कि सोचने का जीवन में महत्व है, बिल्कुल, पर सोचने का महत्व सिर्फ तभी तक है जब वो अपने आप को खत्म कर दे, एक सेल्फ डिसॉल्विंग मैकेनिज्म हो। देखो, मन की गतिविधियां 3 स्तरों पे होती हैं। सबसे निचली जो स्तर होती है ना, उसको कहते हैं इनएबिलिटी टू थिंक। यू डोंट इवन हैव द एबिलिटी टू थिंक। क्लासिकली उसको कहा जाता है अविचार। तुम करीब करीब जानवर जैसे हो, जानवर भी कहना बड़ी बात हो गई, कह लो पत्थर जैसे हो, जिसके पास विचारणा की शक्ति ही नहीं है। वो मन की सबसे निचली अवस्था होती है। उससे ऊपर आती है स्टेज, अवस्था, जो होती है रैंडम थॉट की। हम में से ज्यादातर लोग उसी में जीते हैं, जहां पर सोच रैंडम है, चले जा रहे हैं। तुम बैठे हो, मन गया, कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, और इसको फ्राइड ने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ रैंडम एसोसिएशन। कि तुमने इसका काला रंग देखा, काला रंग देख करके तुमको सड़क का काला रंग याद आया, सड़क का काला रंग याद आया तो अपना घर याद आया, जिस पर तुम सड़क से होकर जाते हो। घर याद आया तो घर के लोग याद आए, घर के लोग याद आए तो बचपन याद आया तो कुछ और याद आया। एक रैंडम चक्र जिसका कुछ कोई इसका तर्क नहीं, कोई ठिकाना नहीं, वो चल रहा है। ये मन की दूसरी अवस्था होती है रैंडम थॉट। पहली कौन सी होती है? इनएबिलिटी टू थिंक, ठीक है, अविचार। दूसरी ये होती है। तीसरी होती है शुद्ध विचारणा, कॉन्शियस थिंकिंग। रैंडम थॉट से ऊपर आता है कॉन्शियस थिंकिंग। कॉन्शियस थिंकिंग वो होती है, जैसे कि तुम्हारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई, जब तुम उसको सॉल्व करना शुरू करते हो, गौर करना, तो तुम्हें सोचना पड़ता है, पर अगर तुमने ध्यान दिया होगा, तुम्हें पता चला होगा कि अगर तुम गहराई से उसमें डूब गए हो और सॉल्व करते ही जा रहे हो, तो सॉल्यूशन के दौरान एक क्षण ऐसा आता है जब तुम सॉल्व तो कर रहे होते हो पर सोच नहीं रहे होते। शुरुआत सोचने से होती है, कॉन्शियस थिंकिंग से, और वो कॉन्शियस थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त होकर अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। तो ये 3 थिंकिंग के तरीके हुए, और इनसे ऊपर जो चौथा होता है वो थिंकिंग नहीं है, उसका नाम होता है अंडरस्टैंडिंग। ये सोच के 3 प्रकार हुए। और सोच से ऊपर जो होता है वो होता है निर्विचार। ये विचार के 3 प्रकार थे। सबसे ऊपर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, निर्विचार। तो सोच वो अच्छी, बिल्कुल अच्छी, जो तुमने जैसे कहा, जो अंततः समझ में तब्दील हो जाए। ऐसी सोच बहुत बढ़िया है जो अंततः समझ में तब्दील हो जाए। पर तुम पाओगे कि दिन भर हम ऐसी सोच में नहीं रहते समझ तब्दील हो जाए। दिन भर हम किस तरह की सोच में रहते हैं? रैंडम थॉट। वो समझ वगैरह में नहीं तब्दील होती, वो बस चलती रहती है। तुम ऐसे समझ लो कि रैंडम थॉट का मतलब है इस कमरे के भीतर घूमते रहना और जीवन भर इसी में घूमते रहना। और कॉन्शियस थिंकिंग का मतलब है कि चला तो मैं कमरे के भीतर ही, पर कुछ ऐसा चला कि दरवाजे तक पहुंच गया और बाहर हो गया। दरवाजे के बाहर क्या है? अंडरस्टैंडिंग। रैंडम थॉट कमरे के भीतर घूमता रहता है। कॉन्शियस थिंकिंग भी कमरे के भीतर तो शुरू होती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंच जाती है और खत्म हो जाती है। फिर वो किसमें बदल जाती है? बात समझ में आई? तो सोच का स्थान है जीवन में, अगर वो ऐसी हो कि समझ में तब्दील हो जाए, और समझ में तब्दील हो गई, सोच खत्म हो जाती है। विचार का कोई स्थान नहीं, निर्विचार आ गया। अब विचार का कोई स्थान नहीं। बात समझ में आ रही है?